हेलो दोस्तों। एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने कुछ हॉर्टिकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो जनरल इंट्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए कुछ हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक नंबर क्वेश्चन, अंगूरों की खेती का अध्ययन करते हैं। देखो, अंगूरों की खेती और उसके प्रसंस्करण का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है विटीकल्चर या विनीकल्चर में। तो पहले का ऑप्शन डी राइट है, विटीकल्चर या विनीकल्चर। देखो, इसमें हॉर्टिकल्चर में आप समझते ही हो, उद्यान विज्ञान वाली फसलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। ओइनोलॉजी में अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन करते हैं। और जो डी ऑप्शन है विटीकल्चर। ओइनोलॉजी और विटीकल्चर में क्या डिफरेंस है? ओइनोलॉजी में वाइन प्रोसेसिंग, शराब बनाने का अध्ययन होता है सिर्फ। विटीकल्चर में अंगूरों की खेती और उसकी प्रोसेसिंग, चाहे किसी भी तरह की प्रोसेसिंग, सब का अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। दूसरा है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखो, राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो है बनियान ट्री यानी बरगद। बरगद का बोटेनिकल नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। तो दूसरे का ऑप्शन बी राइट है, फाइकस बेंगालेंसिस। चलो, इसमें एक सी ऑप्शन भी देखो, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा होता है पीपल। जब बात आ जाए, पूछ लिया जाए भारत का धार्मिक वृक्ष कौन सा है, तो कौन सा है? फाइकस रिलीजियोसा यानी पीपल। लेकिन यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय वृक्ष, तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, फाइकस बेंगालेंसिस। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, बीजीय मसाला उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो बीजीय मसाला उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन ए राइट है तीसरे का। और सीधा आपसे पूछ ले मसाला उत्पादन में अग्रणीय राज्य, तो मसाला उत्पादन में आजकल अग्रणीय राज्य है आंध्र प्रदेश, और राजस्थान का है दूसरा स्थान। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, प्लेगरा रोग कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? ऑप्शन में है विटामिन बी 5, दूसरा है विटामिन बी 1, तीसरा विटामिन बी 2, चौथा विटामिन बी 3। देखो, प्लेगरा जो रोग है विटामिन बी 3 की कमी से भी होता है और बी 5 की कमी से भी होता है। लेकिन जो मुख्य रूप से प्लेगरा जो रोग है विटामिन बी 3 की कमी से होता है। तो चौथे का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, सॉरी, ऑप्शन ऐसे होते हैं विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, उपरोक्त दोनों, तब अपने उपरोक्त दोनों राइट करते। लेकिन चारों ऑप्शन अलग है, तो जो सबसे ज्यादा होता है वो विटामिन बी 3 की कमी से होता है। चौथे का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक है। तो भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक है ऑप्शन सी, एम एच मौरिकावड़ा। भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है स ऑप्शन, एम एच मौरिकावड़ा। चलो, अपने बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन ए था लिबर्टी हेडेबेली। जो लिबर्टी हेडेबेली है वो वैश्विक स्तर पर, यानी सीधा आपसे पूछ ले उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, तो लिबर्टी हेडेबेली है। बी ऑप्शन है इसमें डिकेंडोली। जो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है उसके जनक डिकेंडोली को कहते हैं। सी ऑप्शन एम एच मारी गावड़ा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक एम एच मौरी गावड़ा है। और चौथा ऑप्शन है वेवेलियो। जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उत्पत्ति के जो केंद्र है वो वेवेलियो ने दिए थे। तो ये चारों ऑप्शन का आपने डिस्कस किया है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का सेवन करना चाहिए। तो 120 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। ये जो अपने भारत में रिकमेंडेशन है ये आईसीएमआर के अनुसार है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 120 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। तो छठे का राइट आंसर है बी। और सब्जियों का जो सेवन है वो कितना करना चाहिए आईसीएमआर के अनुसार? 300 ग्राम। तो यहाँ छठा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का सेवन, राइट आंसर होगा बी, 120 ग्राम। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, अंगूरों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो अंगूरों में शर्करा पाई जाती है ग्लूकोज। तो सातवें का राइट ऑप्शन है पी, ग्लूकोज। अंगूरों में कौन सी शर्करा है? ग्लूकोज शर्करा। और भी ऑप्शन का डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्टोज, जो फलों में शर्करा पाई जाती है उसको फ्रैक्टोज कहा जाता है। फ्रैक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज अंगूर में पाई जाती है। मेनोज जो है वो कार्नबेरी में, रोजबेरी में, उनमें पाई जाती है। सुक्रोज जो है वो गन्ना में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन था अंगूर में कौन सी शर्करा, तो ग्लूकोज राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन है वो ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और उनमें भी पर्टिकुलर काजू में। तो आठवें का राइट आंसर है द काजू। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक वसा की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है?
तो ऑप्शन में अखरोट है, पेकरनट है, एवोकाडो है, काजू है। तो सबसे ज्यादा जो वसा होती है 70%, वो पेकरनट में, तो नो का ऑप्शन है बे राइट। दूसरे नंबर पे वसा होती है अखरोट में 64.5%। तो पेकरनट ऑप्शन में आएगा, तो पेकरनट में सबसे ज्यादा 70%, और दूसरे नंबर पे अखरोट में, तो नो का राइट आंसर होगा बे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो विटामिन होती है वो आम में पाई जाती है, 4800 आईयू। आईयू का मतलब 4800 इंटरनेशनल यूनिट। तो 10 नंबर का राइट आंसर है से। ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन बी वन की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? तो बी वन की भी सर्वाधिक जो मात्रा है वो ड्राई फ्रूट में पाई जाती है, और पर्टिकुलर काजू में पाई जाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, 11 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन बी टू की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? बी वन का नाम होता है थाइवन, बी टू का होता है राइबोफ्लेविन। तो सर्वाधिक राइबोफ्लेविन की मात्रा पाई जाती है बील या बील पत्तर में। 12 का ऑप्शन ए राइट है, बील पत्तर में। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन बी थ्री की मात्रा नाइसिन या नेकेटोमाइन। सर्वाधिक विटामिन बी थ्री बोले तो नाइसिन या नेकेटोमाइन की मात्रा कौन से फल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक लीची में पाई जाती है। 13 का ऑप्शन बी राइट है, बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक लोहा तत्व की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा लोहा तत्व पाया जाता है करौंदा में 39.1% के आसपास, और उसके बाद खजूर में 10.6% के आसपास। सूखे करौंदा और सूखा खजूर की बात हो रही है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए करौंदा। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? अभी पीछे अपने जिक्र किया था, डिस्कस किया था। फल शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर होगा ए फ्रक्टोज। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? जो लेग्यूमिनेसी कुल की सब्जियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है 7.8% के आसपास सेमफली में। तो 16 का ऑप्शन है से राइट, सेमफली। उसके अलावा मटर में भी 7.2, ताजा मटर की बात है 7.2 होता है। चौला में 6.9% प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा सेमफली में होता है 7.8, मटर में 7.2, चौला में 6.9। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है स ऑप्शन, सेमफली। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सब्जियों में कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? तो सब्जियों में वसा की मात्रा बहुत कम होती है, तो सब्जियों में वसा की कमी मानी जाती है। तो 17वें का ऑप्शन सी राइट है, स ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? ऊर्जा देखो, सब्जियों में वसा तो होती नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है वो या तो कार्बोहाइड्रेट होता है या वसा होता है। तो अब अपने देखते हैं सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सी सब्जी में होता है। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है 38.1% के आसपास कसावा में। तो कसावा में ही सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। तो सर्वाधिक ऊर्जा वाली सब्जी है ऑप्शन बी राइट, कसावा। पहले नंबर पे कसावा, उसके बाद आता है शकरकंद, और उसके बाद आता है आलू। क्योंकि कसावा में कार्बोहाइड्रेट है 38.1, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट है 28.2, और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है 22.6। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बे ऑप्शन। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन सी सब्जियों में पाई जाती है? फलों में अपने पीछे बात की थी, आम में पाई जाती है। सब्जियों में सबसे ज्यादा हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाई जाती है, और उनमें भी सबसे ज्यादा बथुए की पत्तियों में पाई जाती है। तो 19 का ऑप्शन ए राइट है। बथुए में 11,300 आईयू पाई जाती है। आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। तो 19 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है सर्वाधिक विटामिन बी वन की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा होती है पालक में। तो 20 का ऑप्शन बे राइट है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक लोहा तत्व की मात्रा कौन सी सब्जियों में पाई जाती है? सब्जियों में सबसे ज्यादा जो आयरन होता है वो हरे पत्ते वाली सब्जियों में होता है, और पर्टिकुलर होता है चौलाई यानी एमरेंथस के अंदर। तो 21 का ऑप्शन राइट है, द चौलाई। नेक्स्ट है सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है 22 नंबर का ऑप्शन सी राइट है, अगेथी। अगेथी का फ्लावर्स और पुष्प जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। तो अगेथी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, और दूसरे नंबर पे करी पत्ता में होता है। तो 22 का राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट है बारबंडस चेरी में विटामिन सी की मात्रा होती है।
1400 से 1600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। 23 का ब ऑप्शन राइट है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताते हैं आपको। फलों में सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबेंडस चेरी में होता है 1400 से 1600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। दूसरे नंबर पे आंवला में होता है 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। तीसरे नंबर पे अमरूद में होता है 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। और जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें लगभग 150 से 170 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। तो बारबेंडस चेरी है वो सबसे रिच सोर्स है विटामिन सी का, यानी सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। तो 23 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पपीता में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है 2020 IU, यानी 20 IU पाई जाती है। सबसे ज्यादा तो आम में होती है 4800 IU, और दूसरे नंबर पे है पपीता का ऑप्शन है सी 2020 IU। देखो विटामिन जो ए होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और उसका जो पुरोगामी या जो अग्रक या प्रीकर्सर जिसको बोलते हैं वो होता है केरोटीन। अब केरोटीन भी विटामिन ए का ही काम करता है और रेटिनॉल भी विटामिन ए ही है। तो जिन फलों के अंदर केरोटीन पाया जाता है, केरोटीन एक वर्णक भी होता है, उनमें पीला रंग देता है। इसका मतलब ये होता है कि पीले रंग के फल व सब्जियों में विटामिन ए भरपूर होता है और विटामिन ए केरोटीन के रूप में पाया जाता है। अब चाहे आम है, पपीता है, पीले रंग के है, तो इनमें विटामिन ए केरोटीन के रूप में मिलेगा। अब दूसरी तरफ अपने देखें तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में भी विटामिन ए बहुत होता है। तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में जो विटामिन ए होता है वो रेटिनॉल के रूप में होता है। तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में होता है। पीले रंग के फल सब्जियों में विटामिन ए केरोटीन के रूप में होता है। दूसरी चीज ये भी मानने वाली होती है कि पीले रंग के फल सब्जियां हैं तो उनमें विटामिन ए भरपूर है, और जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर होता है। नेक्स्ट है खजूर में लोहा तत्व की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा तो होती है करौंदा में 39.1 और खजूर में होती है 10.6। तो 25 का राइट आंसर होगा स ऑप्शन। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, सब्जियों की खेती के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर कहते हैं। 26 का ऑप्शन स राइट है। देखो पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, अर्बोरिकल्चर के अंदर व्यक्तिगत पेड़ झाड़ियां लताओं का अध्ययन करते हैं, ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर में व्यावसायिक फूल और अलंकृत बागवानी का अध्ययन करते हैं। तो 26 का राइट आंसर है स। 27 नंबर क्वेश्चन है फलों की खेती का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में, 27 का ऑप्शन राइट है ए। नेक्स्ट है पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं। जिसके बगैर आंख नहीं खुलती है वही पेय पदार्थों की रानी है भाई। 28 का राइट आंसर है ब चाय। नेक्स्ट है 29, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। तो सीधा कल्प वृक्ष पूछ ले या भारत का कल्प वृक्ष पूछ ले तो नारियल को कहते हैं। 29 का बी ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन, यानी दूध किसके कारण मीठा होता है। तो दूध लैक्टोज के कारण मीठा होता है। 30 का राइट आंसर है लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन, जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है माल्टोज ऑप्शन है। माल्टोज के किण्वन से ही वाइन या बियर तैयार की जाती है। तो 31 नंबर का राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक किसे कहते हैं, अपने पीछे बात की थी, डी कैंडोली को कहा जाता है। तो 32 का राइट है आंसर ए। यहाँ पे डॉक्टर बीपी पाल भी दिए हैं। डॉक्टर बीपी पाल की बात करें तो डॉक्टर बीपी पाल आईसीआर के प्रथम डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे। उसके अलावा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है वो इनके द्वारा ही प्रारंभ किए गए थे। उसके अलावा डॉक्टर बीपी पाल ने जो एआरएस है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट सर्विस है, वो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है एएसआरबी जो है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है एएसआरबी उसका भी स्थापना वो सिस्टम भी किसने शुरू किया था, डॉक्टर बीपी पाल ने ही किया था। एमएच मोरीगावड़ा को अपने पीछे बता चुके हैं, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कहते हैं। डॉक्टर के एल चड्डा को आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने गोल्डन रिवॉल्यूशन जो सुनहरी क्रांति है वो स्टार्ट की थी, तो उसके फाउंडर या जनक कहा जाता है। सुनहरी क्रांति के जनक भी डॉक्टर के एल चड्डा है। नेशनल साइंटिस्ट की उपाधि प्रदान है इन्हें, राष्ट्रीय वैज्ञानिक की उपाधि प्रदान है। उसके अलावा इनकी सबसे फेमस बुक है जो आईसीआर द्वारा पब्लिश है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है, पीछे मैंने डिटेल से बताया था ओइनोलॉजी में। तो 33 का आंसर राइट आंसर है स ऑप्शन।
नेक्स्ट, फूड ऑफ गॉड किसे कहते हैं? फूड ऑफ गॉड कहते हैं 6 नंबर कहवा को, कोकोआ को, कहवा को। देखो, चाय, कॉफी और कहवा पेय पदार्थों वाली फसल है, तो 34 का राइट आंसर है 6। नेक्स्ट, 35 मसालों का देश किसे कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। 35 का ए ऑप्शन राइट है। वास्को डी गामा जो भारत में पहले समुद्री यात्री आए थे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भारत को मसालों का देश की संज्ञा दी थी, भारत को मसालों का देश कहा था। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, 1 हेक्टर में सस्य विज्ञान की फसलों से एक वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलता है? यानी 1 हेक्टर में सस्य विज्ञान की फसल लगाएं तो कितनी मजदूरी की आवश्यकता होती है? तो 143 दिन रोजगार। 36 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 37 नंबर, 1 हेक्टर उद्यानिकी की फसलों में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलता है? तो 37 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 860 दिन रोजगार मिलता है। विशेषज्ञ विज्ञान की 1 हेक्टर में फसल लगाओगे तो 143 मजदूरी लगेगी, और 1 हेक्टर में उद्यानिकी की फसलें लगाओगे तो 860 मजदूरी लगेगी, यानी 860 दिन रोजगार मिलेगा। और अगर यहाँ पे अगर पपीता या केला जैसी फसलें लगा दे तो इनमें 2000 दिन तक रोजगार मिल जाता है। अब आप ये मत समझने लग जाना कि साल में दिन तो 365 ही होते हैं, फिर 860 या 2000 दिन रोजगार की बात कैसे हो सकती है? देखो, अगर एक दिन में आपने एक खेत में 10 मजदूर लगा दिए तो 10 मजदूरी होगी, तो इसको 10 दिन रोजगार बोलेंगे। तो इस तरह से 860 मजदूरी को बोलते हैं दिन रोजगार। तो दानी की फसलों से एक साल में 1 हेक्टर में 860 दिन रोजगार मिलता है, और सस्य विज्ञान की फसलों से ये केवल 143 दिन रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी का बोटेनिकल नेम होता है प्रोसोपिस सेनेरेरिया, और खेजड़ी को ही राजस्थान का कलप वृक्ष कहा जाता है। और ये राजस्थान में एक धार्मिक वृक्ष भी है, पर्टिकुलर बिश्नोई कम्युनिटी है वो, मतलब उनके लिए ये बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना जाता है, इसके लिए उन्होंने बलिदान भी दिए हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पुष्प है रोइडा होता है, रोइडी का बोटेनिकल नेम है टिकोमेला एंडुलेटा। तो राइट आंसर है द ऑप्शन, राजस्थान का राजकीय पुष्प है टिकोमेला एंडुलेटा, यानी द ऑप्शन राइट आंसर है इसका। उसके अलावा देखो, ऑप्शन ए प्रोसोफिस सेनेरेरिया खेजड़ी का नाम है, जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है और राजस्थान का कलम वृक्ष भी कहलाता है। उसके अलावा निलंबो न्यूसीफेरा कमल का नाम है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। निलंबो न्यूसीफेरा भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल है ये। और फाइकस बेंगालेंसिस बोले तो बरगद, पीछे अपने बात की थी, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, नेशनल ट्री है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, पपीता की पौध को नर्सरी से खेत में कब स्थानांतरित किया जाता है? तो मई में स्थानांतरित किया जाता है, राइट ऑप्शन है बी, मई। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर, नर्सरी में मात्र पौधों के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो नर्सरी में क्या है, जो प्रोजेनी ब्लॉक होता है, मात्र पौधे हैं वो रखने से अपने को प्लांटिंग मटेरियल प्राप्त करना होता है। उससे अगर अपने प्लांटिंग मटेरियल बाहर से लेके आते हैं तो अपनी विश्वसनीयता कम हो जाती है, इसलिए नर्सरी में ही मात्र पौधे होने चाहिए। तो मात्र पौधों के लिए कम से कम स्थान होना चाहिए 10%। तो 41 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, फूल गोभी के 1 हेक्टर पौधरोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता, यानी 1 हेक्टर में अपने को पौधे चाहिए तो अपने नर्सरी में कितना स्थान चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 250 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी राइट है, 42 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने प्रतिशत अतिरिक्त खरीदने चाहिए? 15% अतिरिक्त खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर अपने 100 पौधे लेके जाते हैं तो 100 के 100 सक्सेस नहीं होते, फिर दोबारा लाने में कॉस्ट बढ़ जाती है और कई बार वो जीनोटाइप भी नहीं मिलता है, तो पौधों में असमरूपता आ जाती है। इसलिए अपने जिस समय भी पौधे खरीदो उस समय 15% अतिरिक्त पौधे खरीद लेने चाहिए। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना। देखो, नर्सरी में तो आप ज्यादा केयर दोगे तो आपको बाग में लगाने से पहले उस बाग के वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ेगा, जिसको अपने कहते हैं हार्डनिंग ऑफ। तो 44 का राइट आंसर है से हार्डनिंग ऑफ। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, टमाटर की पौध को नर्सरी से खेत में कितने समय बाद स्थानांतरित करना चाहिए? जनरली जो एक वर्षीय सब्जियां होती है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनको 3 से 4 सप्ताह में स्थानांतरित करना चाहिए। तो 45 का राइट आंसर है 3 से 4 सप्ताह। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, नर्सरी की उठी हुई क्यारी बनाते हैं। तो नर्सरी की उठी हुई क्यारी का उद्देश्य क्या रहता है? तने के पास पानी नहीं लगे, तो जाहिर सी बात है अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अपने उठी हुई क्यारी बनाएं। या तो अधिक वर्षा वाले स्थानों पर उठी हुई क्यारी बनाते हैं, या फिर जहां जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं है। तो 40 का इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर है स ऑप्शन राइट है, यानी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन,
फलों की पौध को नर्सरी से बाग में कितने समय बाद स्थानांतरित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1 से 2 वर्ष बाद स्थानांतरित करते हैं। ऑप्शन द राइट है। ज्यादातर जो बीज कलम से दाब विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं उनको 1 वर्ष में स्थानांतरित कर देते हैं, कर सकते हैं। और जो बडिंग और ग्राफ्टिंग से पौधे तैयार किए जाते हैं उनको 1 से 2 वर्ष में स्थानांतरित करते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा, सॉरी, 2 वर्ष में स्थान, जो बडिंग ग्राफ्टिंग वाले पौधे उनको 2 वर्ष में स्थानांतरित करते हैं, बीज वाले हैं, कलम वाले हैं, दाब विधि वाले उनको 1 वर्ष में कर सकते हैं। तो 1 से 2 वर्ष में स्थानांतरित करते हैं। राइट आंसर है 47 का द ऑप्शन। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। टमाटर के 1 हेक्टर पौधरोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है। तो 250 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। 48 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49, सदाबहार फलों की पौध को नर्सरी से खेत में स्थानांतरित करना चाहिए। फल वृक्षों में सदाबहार जैसे आम है, पपीता है, चीकू है, आंवला है, ये पौधे सदाबहार में जो आते हैं, तो इनका जो स्थानांतरण है मानसून में करना चाहिए, यानी जून जुलाई में करना चाहिए। 49 का ब ऑप्शन राइट है। उष्ण उपोष्ण जलवायु में ज्यादातर सदाबहार पौधे ही लगते हैं। तो राइट आंसर ब होगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। प्याज के 1 हेक्टर पौधरोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता। तो प्याज के 1 हेक्टर पौधरोपण के लिए नर्सरी में स्थान की 500 वर्ग मीटर। तो 50 का सी ऑप्शन राइट है, 500 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।